डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का ही लेसन 2 स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। कल हमने ट्रांस हिमालय तथा इसकी विभिन्न श्रृंखलाओं का अध्ययन किया था। आज हम हिमालय और उसकी विभिन्न श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आपका हिमालय पर्वत है और ये उत्तर में स्थित है और आप इसको देखिए, ये एक धनुष की आकृति जैसा यानी एक अर्धवृत्ताकार चाप जैसी आकृति इसकी दिखाई पड़ती है और यह कम से कम 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह एक चाप जैसी धनुष जैसी आकृति में दिखाई पड़ता है और इसकी चौड़ाई यहाँ से देखिए पश्चिम में 400 किलोमीटर है और इधर पूर्व में ये कम से कम 150 किलोमीटर तक विस्तृत है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये ज़्यादा ऊंचा है। इस एरिए में जो पश्चिम का हिस्सा यहाँ पर ये ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ ये कम होता चला जाता है और 150 किलोमीटर के आसपास 150 मीटर के आसपास रह जाता है, किलोमीटर के आसपास। ये लगभग 5 लाख किलोमीटर वर्ग तक विस्तृत है। जम्मू कश्मीर में यहाँ सिंधु घाटी से लेकर ये और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यह महाखंड ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक विस्तृत है। यहाँ पर ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ये इसके महाखंड तक विस्तृत है। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी है हिमाद्री, उसके पश्चात है दूसरे नंबर पर हिमाचल और तीसरे नंबर पर है शिवालिक। आइए अब हम एक एक श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिमाद्री जो है ये आपकी सबसे ऊंची श्रृंखला है और यह ग्रेनाइट कायांतरित और अवसादी शैलों से निर्मित है और इसकी जो माउंट एवरेस्ट संसार की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो यहाँ नेपाल में स्थित है और K2 यहाँ काराकोरम में स्थित है। और उसके अलावा जो हमारे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या कहते हैं उसे, कंचनजंगा, वो 8598 मीटर यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सब हिमाद्री में स्थित है और ये ऐसी श्रृंखला है जो हर वक्त हर समय पूरा साल बर्फ से ढकी रहती है। धीरे धीरे ये बर्फ आच्छादित होकर हिम नदियों के रूप में प्रवाहित होकर सदा नीरा नदियों में बहती रहती है। गंगोत्री और जो यमुनोत्री नदियां हैं वो इसी तरह की नदियां हैं, ये पूरा साल हिमाच्छादित होती रहती हैं। इसमें जोजिला, सिपकिला, नाथुला जैसे कई दर्रे हैं जिन्हें पार करके यहाँ हिमाद्री तक पहुँचा जा सकता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत जैसे कई ऊंचे पर्वत शिखर है और इन पर हिमाद्री की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 6100 मीटर के लगभग है, 6000 के आसपास। और इस ऊंचाई वाले यानी 6000 के आसपास मीटर की ऊंचाई वाले यहाँ पर अनेकों पर्वत हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। उसके पश्चात देखिए आप दूसरा हिस्सा हिमाचल, जो ये सबसे पहला हिस्सा हुआ हमारा हिमाद्री, जो पहली पर्वत श्रृंखला है जिसे हम ग्रेटर हिमालय, सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात हमारी ये दूसरी श्रृंखला हुई जिसे हम मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच स्थित है। यह हिमालय जितनी ऊंची नहीं है, ये ज़्यादा ऊंची है। हिमालय की जो पहली श्रृंखला है ये बीच की श्रृंखला है, इसलिए इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन ये छोटी भी नहीं है। इसमें गहरी घाटियाँ हैं, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। इसमें शिमला, नैनीताल, मंसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, धर्मशाला, डलहौजी जैसे अनेक पर्वतों का निर्माण हुआ है जो दर्शनीय स्थल है और अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों के द्वारा ये पर्वत बने हैं। इनके औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। पीर, पंजाल, धौलाधर, महाभारत जैसी श्रेणियां भी इसी भाग में स्थित हैं। यह श्रेणी कंकड़, पत्थरों, अवसादों के गहरे निक्षेपों से बनी है। भूकंपों तथा भूस्खलनों यानी धरती जब फट जाती है, भूस्खलन होता है या भूकंप आते हैं, हलचल होती है, उसके कारण बनती है। कायांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। इसके पूर्वी भाग मध्य ढाल वाले हैं, मंदी ढाल वाले हैं, इसका जो पूर्वी हिस्सा ये वाला, और जो पश्चिमी हिस्सा पूर्व से नीचे जो दक्षिणी भाग है वो तीव्र और गहरी वनस्पतियों से ढका हुआ है। यह श्रेणी बहुत ही उबड़ खाबड़ है। इसमें संपीड़न के द्वारा बड़े पैमाने पर शैलों का रूपांतरण हुआ है। अब आइए हमारी तीसरी श्रृंखला जो जम्मू कश्मीर से लेकर वहीं हिमालय इसके ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक जाती है।
नेपाल में थोड़ा सा यह कट हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल निरंतर चलती है। यह हिमालय की सबसे निचली शाखा है और यह श्रेणी कंकड़, पत्थरों तथा अवसादों के गहरे निक्षेपों से बनी है। ये अवसाद नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं और दूर दूर तक हिमालय के क्षेत्रों में यहाँ तक फैले हुए, जिनसे शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच स्थित है और 10 से 15 किलोमीटर के बीच इनकी चौड़ाई स्थित है। इस भाग में प्राय भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन होता रहता है। सबसे कम संगठित श्रेणियां हैं और ये नवनिर्मित है, ये बनती रहती हैं। हिमाचल और हिमाद्री की तुलना में ये संगठित श्रेणियां हैं। शिवालिक के बीच फैली चौरस घाटियों को दून कहा जाता है। जैसे देहरादून इसका सबसे उत्तम उदाहरण है और कश्मीर घाटी, काठमांडू और पिंजौर दून इसका और भी उदाहरण है। शिवालिक लघु हिमालय से सक्रिय है। यहाँ पर लोग पिकनिक स्थल है, ये अपने विजिटिंग के लिए जाते रहते हैं। देखिए, इस प्रकार हमने हिमालय की तीनों श्रेणियों का अध्ययन किया। पहली श्रेणी यहाँ से लेकर यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरी श्रेणी इसके समानांतर कौन सी, मध्य हिमालय या जिसको हम बोलते हैं हिमाचल, वो भी यहीं से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसके पश्चात तीसरी श्रेणी जिसे हम बोलते हैं शिवालिक, वो भी यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। आइए इनकी मोटी मोटी चीज़ों को एक बार दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हिमाद्री है ये सबसे पहली श्रेणी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और कायांतरित शैलों से हुआ है। हिमाचल का निर्माण संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है और तीसरी शिवालिक है, जिसका निर्माण कंकड़ पत्थरों के अवसादों से हुआ है। ऊंचाई हिमालय जो है, हिमाचल जो सबसे ऊंचा है, जो ग्रेटर हिमालय, वो 6000 मीटर है और जो उससे दूसरी श्रृंखला मध्य हिमालय वो 3700 से 4500 और तीसरी 900 से लेकर 1100 तक, 900 से 1100 तक। उसके पश्चात जो इसकी चौड़ाई है, जो हिमाद्री है उसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर और जो सेकंड नंबर पे है कौन सी, आपका हिमाचल, उसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर और जो शिवालिक है उसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर। उसके पश्चात इसकी चोटियाँ, जो सबसे पहली श्रृंखला है, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। बर्फ़ के रूप में ये पिघल पिघल कर नीचे सदा नीरा नदियों के रूप में प्रवाहित होती हैं। ये ज़्यादा ऊंची नहीं है दूसरे नंबर वाली कौन सी, हिमाचल, लेकिन ये भी बर्फ़ के रूप में हिमाक्षित होती रहती हैं। और तीसरी शिवालिक है, जो यहाँ पर भी सर्दियों में हिमपात होता रहता है। इसकी चोटियाँ भी बर्फ़ से ढकी रहती हैं, लेकिन ये बर्फ़ पिघल पिघल कर नीचे नदियों के रूप में प्रवाहित होती रहती है। और उसके पश्चात यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ माउंट एवरेस्ट और आपका कंचनजंगा स्थित है। जो ऊंचे पर्वत है वो सब, कहने का मतलब है कौन सी श्रेणी में, पहली श्रेणी में आ जाते हैं, पहले पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दूसरे नंबर पर जो आपकी हिमाचल है उसमें डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत जैसी श्रेणियाँ हैं। और तीसरी में जितनी भी दून हैं, घाटियाँ हैं, वो सब तीसरी शिवालिक श्रेणी में है, जैसे देहरादून, काठमांडू या कश्मीर घाटी आदि। और इन्हीं के बीच बीच में दर्रे स्थित हैं, जिनसे हम विदेशों तक जा सकते हैं। एक दूसरी श्रेणी तक आना जाना हमारा होता रहता है। इस प्रकार आज हमने हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं का अध्ययन किया है। कल हम हिमालय के विस्तृत भाग की कौन सा हिस्सा कहाँ तक फैला हुआ है, इसके विस्तृत क्षेत्र के बारे में वर्णन करेंगे, कहाँ कहाँ तक ये इसका विस्तार है। आइए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।